यीशु धन्यवाद यीशु। आपकी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। आपकी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे परमेश्वर। मैं तेरा दास मेरे आगे प्रभु अपने आप को दीन बनाता हूँ, अपने आप को प्रभु आपके आगे दीन बनाता हूँ, नम्र बनाता हूँ परमेश्वर। आइए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, मेरा इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। मूसा के द्वारा आपने पिता इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया प्रभु। आज जो लोग को सुने, प्रार्थना को सुने, वो छुड़ाए जाए। मैं छुटकारे का कारण बनूं लोगों के लिए प्रभु। आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें परमेश्वर। सभा मेरे परमेश्वर, सभा को परमेश्वर, ऑनलाइन मीटिंग को प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप इस जगह पर विराजमान हो। मेरे शब्दों का इस्तेमाल कर, बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला का पात्र हो। धन्यवाद यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे आज के समय के लिए। और मेरी तरफ से आप सबको 25 दिसंबर की बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको बहुत सारी ढेर सारी आशीष और बरकत दे कि आपने आज की इस मीटिंग को सचमुच उस तरीके से वेट किया, उस तरीके से इंतजार किया जिस तरह मजूसी जब वो तारे की वेट कर रहे थे, उनको तारा जहां जहां दिखाई दे रहा था वहां वहां उस तारे का पीछा कर रहे थे। उन्हें ये था कि तारा जिस जगह पहुंच जाएगा, जिस जगह जिस प्लेस में रुक जाएगा, वहीं पर एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, वहीं पर यीशु मसीह का जन्म होगा। आमीन। अगर उन्होंने उस तारे की वेट की, अगर वो तारे की डायरेक्शन में चलते गए, उस तारे को फॉलो करते रहे, तो एक टाइम आया जबकि तारा उन्हें दिखाई दिया, एक प्लेस पर वो रुका और उसी जगह उन्होंने जान लिया कि हाँ, यहाँ पर ही एक उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है। जब आप वेट करते हो, जब आप इंतजार करते हो, जब आप किसी चीज को पाने के लिए संयम रखते हो, धीरज रखते हो, तो ये बात सच है कि परमेश्वर उसको तुम्हें दे क्यों दिया गया। परमेश्वर का पुत्र जिसके जन्म के दिन, जिसके हम 24 और हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, उस बर्थ के बारे में आज थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद वचन के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप बिलीव करना, आप जो भी सुन रहे हो आप विश्वास के साथ इसे ग्रहण करना, लाइफ बदलने जा रही है। आमीन हालेलुया। सो मैं आपको बता दूं, यूहन्ना 3 उसकी 16 में लिखा कि परमेश्वर ने, जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग और धरती का हर एक चीज का करता है, जिस परमेश्वर ने हर एक चीज को क्रिएट किया है, बनाया है, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। वो हमारा जो स्वर्गीय पिता है, उसे जगत के लिए कुर्बान होने के लिए भेज दिया। हालेलुया। आज लोग जानते तो हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, मगर उस जन्म के पीछे की सच्चाई को, उस जन्म के पीछे के कार्य को नहीं जानते कि जन्म लेने का मतलब, परमेश्वर को अपने बेटे को देने का मतलब, और उसको इस धरती पर एक पहले एक बच्चे के समान मां के पेट के अंदर भेजने का अर्थ, मतलब और कारण क्या था। हालेलुया। इससे पहले कि मैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब इस धरती पर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उस वक्त परमेश्वर चाहता था कि जे आदम जात है ये मेरी प्रस्तिश करे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करे। पर एक टाइम आया, आदम जात को परमेश्वर ने जब बोला कि तेरे लिए ये आज्ञाएं हैं, तेरे लिए अदन की वाटिका है, तेरे लिए मैंने पेड़ पक्षी पंछी सब कुछ अवेलेबल, फ्रूट्स पेड़ सब कुछ, हर एक चीज तेरे लिए अवेलेबल की है, तुझे इनको अच्छे से उस बाग अदन
की वाटिका में परमेश्वर ने हर एक चीज अवेलेबल की और परमेश्वर ने सब कुछ आदम के अधीन बना दिया। और परमेश्वर ने कहा इस अदन की वाटिका में 2 ऐसे पेड़ हैं जिस पे ये आज्ञा तब तक बनी रही जब तक परमेश्वर उनके सामने रहा, जब तक तीसरा उनकी लाइफ में नहीं आया। ये आज्ञा तब तक कायम रही। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तीसरा आया और परमेश्वर गया, सुनो, जब परमेश्वर गया और तीसरा आया, तब वो आज्ञा जो परमेश्वर ने आदम जात के लिए दी थी, वो आज्ञा टूटने के कारण बहुत बड़ी समस्या इस जगत में आ गई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिन के ठंडे टाइम में परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आदम और हवा से मिलता था। परमेश्वर ने कहा ये वाटिका में 2 तरह के वृक्ष लगा, फल है, तुम्हें खाने के लिए मिलेगा, अगर तुम वो खाते हो तो तुम कभी नहीं मरते, तुम्हें अनंत जीवन हासिल होता है। मगर दूसरी साइड एक ऐसा पेड़ है जिसका फल तुम खाओगे तो तुरंत मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा वो भले और बुरे को ज्ञान का पेड़ है, वो तुम कभी ना खाना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सोचते होंगे कि आज तो बर्थ सेलिब्रेशन है, आज तो जीसस का बर्थ मनाया जाना चाहिए, पर हमें बताना चाहता हूं कि जिस यीशु मसीह का, जिस प्रभु का हम जन्म मनाने वाले हैं, हम जन्मदिन हम मानते हैं कि 25-24 को जीसस का जन्मदिन है, हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उससे पहले हम ये तो जाने कि उस जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र का जन्म होने का मकसद क्या था। हालेलुया। क्यों आया वो धरती पर, क्यों आना पड़ा, उसके बाद जन्म लिया, बड़ा हुआ, उठाया, हमारे लिए कोड़े खाए के बाद मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के वापिस चला गया। हालेलुया। इसका क्या कारण था, क्यों आना पड़ा? आइए मैं बताता हूं आपको। जब आदम और हवा ने वो पाप किया, जिस पाप के लिए परमेश्वर ने मना किया था, ये वृक्ष का फल तुम किसी भी रीति ना खाना। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके पीछे कि वो उस पेड़ का फल खाते, जिस पेड़ के फल का नाम था भले बुरे के ज्ञान का पेड़, उसका फल खाने से पहले उनके पास तीसरा व्यक्ति मौजूद था। यूज करके सांप को इस्तेमाल किया इब्लीस ने। वो आया, जब आया उसने भरमा दिया, बोलता परमेश्वर ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल किया है। वो बोले हाँ, परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल किया है, ये हम खा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पेड़ है जिसका फल परमेश्वर ने खा। बोला वो कौन है, मुझे दिखा तो सही। बोला वो है आदम, हवा ने बोला वो पेड़ है। अच्छा, वो कहता देख कितना सुंदर फल है, कितना सुंदर पेड़ है। अच्छा, ये परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है? बोलती हाँ, पर मैं मना किया है। और बोलती ना तो उसको छूना और ना खाना, ऐसा प्रभु ने करके बोला। कहता नहीं, परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है। परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है कि अगर जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खा लोगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें सब बातों का भेद पता होगा, क्या बुरा है क्या अच्छा है। ऐसे वो कहता अगर तुम इस पेड़ का फल नहीं खाओगे तुम्हें कैसे पता चले, तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम ज्ञानवान हो जाओगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता था, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि इंसान जो है वो मुझसे अधिक से ज्यादा ज्ञान में वो बढ़े ना, ये ना हो कि वो मुझे ही तुच्छ जानने लगे। हालेलुया। इसलिए एक मनुष्य का ज्ञान है, एक परमेश्वर का ज्ञान है। तो जो वो ज्ञान की बात कर रहा था वो संसारिक ज्ञान की बात कर रहा था। परमेश्वर ने भला बनाया, पर परमेश्वर नहीं चाहता था कि बुरा हो। हालेलुया। कहते हैं एक बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, पूरा साल मेहनत करते, पढ़ाई करते हैं, लास्ट टाइम जब उनके एग्जाम्स होते हैं तो उनकी परीक्षा होती है, टेम्पटेशंस आती हैं, उनको पता चलता है, टीचर को पता चलता है कि अगर ये एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेता है तभी पास हो सकता है, अगर अच्छे नंबर नहीं लेता, परीक्षा में सफल नहीं होता, तो वो नेक्स्ट क्लास में भी नहीं जा सकता। इसी तरह परमेश्वर क्या आज्ञा में बने रहते हैं या नहीं रहते। हालेलुया। सो वही हुआ जो परमेश्वर नहीं चाहता था। उन्होंने, उस औरत ने बात मानी, कहती हाँ बात तो तेरी सही है, देखने में कितना
कितना सुंदर है। कहता मन में कितना मोहित करता है ये फल। कहती हाँ। कहता परमेश्वर आए तो उसके आने से पहले, तेरे पति के आने से पहले तुझे हाथ बढ़ाकर इस फल को खाना है और अपने पति को। कहती नहीं, तू मरी नहीं। परमेश्वर तो बोलता था कि तुम मर जाओगे। हाँ बात तो सही है, बोली बात तो सही है, मैं तो मरी नहीं। तब तक नहीं मरी थी जब तक आदम नहीं आया, क्योंकि वो जो परमेश्वर बात कर रहा था वो थी महिमा के जीवन में मरना। वो बात परमेश्वर ने आत्मिक बात बोली, मगर वो जो बात लेकर बात कर रहा था वो अभ्य शरीर की बात बोल रहा था। हालेलुया। वो बोल रहा देख तुम्हारी, पर आत्मा में वो मर चुकी थी, महिमा के शरीर में वो मर चुकी थी। परमेश्वर ने हमसे कुछ छुपाया था। परमेश्वर ने हमें से झूठ बोला था कि जिस दिन ये फल खा लेंगे उसी दिन मर जाओगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरी आंखें, हमारी आंखें खुल जाएंगी। इसने बताया, ये सांप ने बताया कि ऐसा ऐसा करो, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा करने से कहता हाँ बात ठीक है। तो उसने भी की बात मानी और फल को खा लिया। जैसे फल खाया था उसमें दीवार खड़ी होगी, उसमें फूट पड़गी, वो एक पाप की दीवार खड़ी होगी। बाइबल में क्या आज हम कहते हैं कौन सा पाप किया जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खून पसीने की कमाई खाए। बोला तू अपने बच्चे की पीड़ा में से बहुत दुखी होकर पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देगी। ये शराब देते ही परमेश्वर ने दोनों को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो उनकी लाइफ शुरू हुई है वो दुख से भरी हुई लाइफ थी। फिर होना क्या था, उनकी पीढ़ी बढ़ी, लोग बढ़े, करते 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 ये संसार, आप हो पूरी संसार, जहां चारों दिशाओं में देख लो, मनुष्य जाति आपको बहुत ज्यादा दिख। जाति के बाद और मनुष्य जाति के जाने के बाद या अब के टाइम में जो है वो बहुत अंतर आ चुका है। हालेलुया। फिर जो परमेश्वर जिस आदम को ठंडे वक्त अर्ली मॉर्निंग मिलता था, तड़के के टाइम में मिलता था, अब वो परमेश्वर आदम को मिलता था। अब ना तो उन्हें डायरेक्शन मिल रही थी, ना ही उन्हें पता चल रहा था रास्ता क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना। बस निकल चुके हैं ऐसे जैसे बिना चरवाहे की भेड़ें होती हैं। बिना चरवाहों की भीड़ों के संसार भटकना शुरू हो गया। एक टाइम आया, परमेश्वर ने देखा कि जो मनुष्य जाति, जो संसार है, अब ये पापी हो रहा है, क्योंकि जो फल अंदर आया था, जो फल खाया था, उसके द्वारा मृत्यु तो आई, मगर उसके द्वारा पाप आया। पाप क्या था, लोग झूठ बोलने लगे, लोग एक दूसरे की निंदा करने लगे, खून करने लगे, कत्ल होने लगे, चोरियां होने लगी, और वह भी सब चीजें हो रही हैं, रेप होते हैं। ये पाप है, पाप। परमेश्वर ने कुछ कानून ठहराए थे कि पाप, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप के लिए उससे क्या करना है, पाप के लिए उसे एक बलि देनी है। पुराना नियम पढ़ो तो उसमें क्या होता था, भेंटें चढ़ाई जाती थी, बलियां चढ़ाई जाती थी। कोई पाप करता था तो वो पाक मेमना लेकर जाते थे, माफ हो जाते थे, और वो व्यक्ति फिर चला जाता था, और थोड़ी देर बाद फिर 10 दिन, 5 दिन, महीना, कैसे करके जैसे जैसे उनकी सोच थी वैसे वैसे वो पाप करते थे। फिर पाप करते थे, फिर एक मेमना देते थे, एक पाक मेमना चढ़ा देते, उसकी बलि कर देते। मतलब पाप कोई करता था और उसके बाद चढ़ना, कुर्बानी किसी की दी जाती थी। ये चीजें देख देख कर परमेश्वर वाला, मुझे कुछ ना कुछ करना है। फिर परमेश्वर ने फैसला लिया, अब से मुझे एक ही कुर्बानी करनी है, और एक ही कुर्बानी के लिए एक को ही चुनना है। वो जो चुना परमेश्वर ने, वो कोई भी वस्तु धरती से लेकर कुर्बानी नहीं देनी, पवित्र की बलि देनी है। वो परमेश्वर ने कहा, अब से मैं फिर से जगत को ना छोड़ूंगा, नाश ना करूंगा, मगर अपना एक लौता पुत्र दूंगा। क्यों? परमेश्वर ने जिसको बनाया उसे प्यार करता है। प्यार करने इसको साबित करने के लिए अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता
यीशु नासरी को इस धरती पर भेज दिया। हालेलुया। जिसके लिए हम चर्च में जाते हैं, जिसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, हम उससे ये भी जान रखो कि जिस प्रभु का जन्म हुआ वो सुख लेने के लिए नहीं बल्कि दुख उठाने के लिए जन्म हुआ। हालेलुया। हमारा जन्म होता है, हमें पता है, हमें इतना पता है कि हम छोटे थे, बड़े हो चुके, नौजवान हो चुके, हमने काम करना है, सब कुछ। हम थे, पाप में संसार था और कुर्बान किसी को होना पड़ा। अरे यही तो मिलते हैं उसके जन्म को कि हमारे लिए कोई तो आशा आई है, हमारे लिए कोई तो आया है जो हमें अब पापों से, शैतान के अंधकार से, गुलामी से, बीमारियों से, परेशानियों से, बोझ से अब तो कोई ना कोई छुड़ाएगा। हालेलुया। हमें जानने में लूका की किताब 1 तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। ये स्वर्गदूत है, ये मैसेंजर ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक दूत आता है धरती पर मैसेज लेकर, क्योंकि वो योजना बन चुकी है अब योजना को प्रकट करने के लिए। तो मरियम नामक एक औरत जो पवित्र औरत थी उसको चुना गया और बोला कि देख परमेश्वर ने मुझे भेजा है तेरे गर्भ में, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों के लिए छुटकारे का, उद्धार का कारण होगा। आमीन। तो आपको ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मतलब ये है कि छुटकारा तय है। हालेलुया। हमारा छुटकारा पापों से, बंधनों से, गुलामी से, गरीबी से, परेशानी से, बोझ से, बीमारियों से, हर चीज हमारा छुटकारा है। जैसा कि प्रभु ने बोला कि परमेश्वर पिता ने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक नहीं किया। तो हमने हमेशा ये जानकर रखना है कि परमेश्वर इस धरती पर आए, संसार में आए, वो हमारे लिए आए हैं। हालेलुया। तो उनका अभिषेक करके भेजा गया है ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हमारा छुटकारा हो, ताकि हम नाश ना हो। हालेलुया। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने हम सबसे ऐसा प्रेम किया कि उसने है कोई आज जो कि किसी के लिए ऐसा कोई भी नहीं दे सकता। कोई गुनाह गलती करे तो बोलेंगे नहीं नहीं इसकी सजा है, इसको भुगतने दो, इसने गुनाह किया से पता चला। पर वो कैसा था कि उसने ऐसा प्रेम किया तो हमें अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे दिया। आमीन। सो आपने क्या करना है, ये याद रखना है, आज 30 दिसंबर है। आज अगर आप एंजॉय करने वाले हो, अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप नाच रहे हो, आप गा रहे हो, तो प्रभु के आज जाग उठी, आपके लिए कोई स्वर्ग से धरती पर उतर आया है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसा बाइबल में लिखा है, धरती पर, धरती के ऊपर, आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, जिसके द्वारा छुटकारा हो, केवल एक नाम जो कि हमारे और आपके छुटकारे का कारण है। बस आपको इस कुर्बानी को हमेशा याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं। एंजॉय करो, खुशी मनाओ, क्योंकि एक आशा तो जाग उठी है। हालेलुया। क्यों? अगर हमने पाप किए हैं, अगर हमने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, एक आस आ चुकी है आपके पास, वो है अगर अभी तक भी आपको नहीं किया, मेरे पाप अभी तक बने हुए हैं, तो मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म हो चुका है और हम सबके पापों को मिटाने के लिए वो जगत में आ चुका है। हालेलुया। हम स्वागत करते हैं प्रभु का, इस जगत को याद करते हैं अपनी आत्मा में कि वो आ रहा है। आपको स्टार जो चल रहा है, वो स्टार आपके घर पर आ ठहरा है। वो स्टार को देखिए आत्मा में कि वो स्टार की खोज हमने कर ली है, वो स्टार ठहर चुका है। इसका मतलब यीशु मसीह आपके घर में जरूर ठहरेगा। हालेलुया। वो एक प्लेस चुनता है, एक जगह चुनता है कि उसे ठहरना कहाँ है। हालेलुया।
के लिए नहीं, वो पापियों को बचाने के लिए आया है। आमीन। तो प्रभु आया के लिए आया है, किसी और ने हमारे लिए ऐसी कुर्बानी नहीं दी, कोई और मरकर जीवित नहीं हुआ, केवल एक नाम, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रियजनों, आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत खुश हो, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी बहुत इसलिए खुश हूं क्योंकि जब मैं पाप में था तो मेरी कोई आशा नहीं थी, और मुझे ये भी नहीं पता था एक स्वर्ग नरक है, एक स्वर्ग है और एक बचाने वाला भी है। एक पाप है, एक धार्मिकता है, एक पवित्रता ही है, एक बुराई है। हमें इनमें अंतर अगर नजर आएगा तब ही हम सही या गलत के रास्ते को चुनेंगे। तो आपको यीशु मसीह आत्मा में और समर्पण के साथ और पवित्रताई के साथ उतारना है। हालेलुया। मांगना है वो स्टार मेरे घर पर आकर आज ठहरेगा। अगर स्टार ठहरा है, इसका मतलब, स्टार का मतलब देखो, जो स्टार होता है उसका एक हम देखते हैं ना, हम देखते हैं कि स्टार, अगर हमें इतना उसके चिन्ह के स्टार होता है क्या है? स्टार जो है वो एक चमकने वाली एक वस्तु, एक चमकने वाला एक, जैसे कि चंद्रमा है, एक सूरज है, इसी तरह ग्रह है। एक स्टार, अंधेरा खत्म हो, स्टार आए, रोशनी लेकर आए और यीशु मसीह आपकी लाइफ में पैदा हो। आमीन। आज यीशु मसीह ने धरती पर जन्म नहीं लेना, आज यीशु मसीह ने आपके अंदर जन्म लेना है। हालेलुया। जैसा यूहन्ना 15 उसके 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम जो मांगो मैं तुम्हारा। आज प्रभु किसी जगह जमीन में नहीं, बल्कि वो कहते हैं, हे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता तेरा शरीर स्थान है आज इसमें, वो हमारी बॉडी में, वो हमारी आत्मा में रहने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो आत्मा में जन्म लेना है, आप तब भी ले सकते हो जब आप पवित्रताई में हो। हालेलुया। आपको पता है, जब परमेश्वर ने निगाह मारी, देखा धरती पर कोई पवित्र नहीं मिला, जो मिली वो एक औरत, और उसी में प्रभु ने अपनी योजना बनाई, क्योंकि उसने कभी भी आदमी का मुंह तक नहीं देखा था। हालेलुया। वो एक पति से जन्म लिया। अगर आप कवारे होकर भी कवारे नहीं हो, कवारे होकर भी आप पाप में हो, कवारे रहकर भी, अनमैरिड रहकर भी आप व्यभिचार में हो, गुनाहों में हो, पाप में हो, तो याद रखो यीशु मसीह कभी भी गर्भ में नहीं आया, तो यीशु मसीह कभी भी जन्म नहीं लेगा। ये सच बात है कि वो पापियों को बचाने के लिए आया, मगर वो पाप को बचाने के, पाप ने उसे बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उस पाप को दूर करके, वो पापी नाम का टाइटल हटाकर वो इंसान को बचाने के लिए आया है। आमीन। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु का जन्म हमें बचाने के लिए हुआ है। वो नहीं चाहता कि हम पाप में मर जाएं, क्योंकि हमारी आज 50, 60, 70, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 90 साल, और कोई होगा वो किस्मत वाला जो 100 साल तक अपनी उम्र को व्यतीत करके जा सके। एक ना एक दिन सबका टाइम आएगा, क्योंकि आप देखते हो आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पुरखा थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो चले गए। अब ये नहीं पता वो कहां गए। अगर तो उनकी लाइफ में यीशु मसीह था, अगर तो उन्होंने बैप्टिज्म लिया था, अगर तो उन्होंने पाप छोड़े थे, अगर उन्होंने गुनाह नहीं किए थे, वो पवित्र जीवन जी रहे थे, वो अपने शरीर का इस्तेमाल सिर्फ खुदा के लिए कर रहे थे, तो इसका मतलब उन्हें स्वर्ग मिला है, तो वो यीशु मसीह के पास है। अगर कोई पाप में मरा, बिना बैप्टिज्म लिए, बिना पवित्र आत्मा लिए, बिना पवित्रताई के पाप में मर गया, तो बाइबल में इसकी गारंटी है कि वो बंदा स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो एक स्वर्ग का रास्ता खोलने के लिए, फिर से स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए, फिर से पिता के साथ जो खत्म हो चुका था, वो दीवारों को गिराने के लिए, और पिता परमेश्वर के साथ आदम जाति बात करे, आमने सामने रहे, वो कर दिखाने के लिए यीशु, हालेलुया, ताकि आपका और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत हो जाए। आमीन। मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जन्म को हमने जो दिन है, बर्थ है, उसको जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें हमारे पापों से रिहा करने के लिए, हमें हमारी बीमारियों से रिहा करने
छुटकारा देने के लिए शैतान के बंधन है। एक मसीहा आ चुका है जो हमें अब छुड़ाएगा, हमें बचाएगा, हमें निकालेगा बोझ से। जब इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, तंगी में, परेशानी में, मिस्र में फंसे थे, मिस्र की गुलामी में थे, तो तब परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर कब तू वायदे को पूरा करेगा? तू हमारे बाप दादों को, अब्राहम, याकूब को तूने बोला है कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो देश में लेकर जाऊंगा। और परमेश्वर तू अब तक अपने वायदे को क्यों नहीं पूरा कर रहा? क्यों नहीं हमारे लिए किसी को सर में भेज दिया? हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर ने पूरे जगत को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए अपने, ताकि हमें अनंत जीवन मिले और पापों की क्षमा मिले। गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस हैं, आप आशीषित हैं। मेरा बिलीव है कि आपने इस वचन को, इस वर्ड को सुना तो आप वो पढ़ोगे, आप पवित्रता में आओगे, आप बपतिस्म लोगे, आप सही चाल चलोगे। बाइबल पढ़ना कभी मत छोड़े, फास्टिंग रखें, बाइबल पढ़े, पवित्रता में रहे, विश्वास में बने रहें, क्योंकि जो पवित्रता है वो परमेश्वर से आपको जोड़ के रखती है, आशीषों से, ब्लेसिंग से, आपको स्वर्ग से जोड़ कर रखती है। बाइबल में लिखा है पवित्र बनो जिस तरह तुम्हारा। तो मैं लास्ट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका दास प्रार्थना करता हूँ, सुनने और देखने वालों लोगों के ऊपर तेरा आत्मा ले लिया है, और अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम अपने पापों को छोड़ें, अपने गुनाहों को छोड़ें। जैसा वचन कहता है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब नई हो चुकी हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आकर सब कुछ बदल दिया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद। जिन्होंने वचन को सुन लिया है वो आशीष पाए, इतने सुनने वाले वो भी आशीष पाए। छुटकारे की, चंगाई की, छुटकारे की सामर्थ, साल्वेशन की इनकी लाइफ में उतरने दे। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ब्लेस किया। धन्यवाद यीशु नासरी के, आमीन। फिर से मैं आपको क्रिसमस की और एडवांस में नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको मुबारक हो नया साल और क्रिसमस। खुदा बहुत बड़े बड़े काम करने वाला आपकी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में। और मैं आपको लास्ट में एक वर्ड देता हूं, ये नया साल